About the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11, we are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. अमेरिका की टिप्पणियों के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की कड़ी प्रतिक्रिया। CAA को भारत का आंतरिक मामला बताया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA के क्रियान्वयन पर अमेरिका की टिप्पणियों का जवाब दिया है। आइए हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुजा। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के क्रियान्वयन पर अमेरिका की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा है कि यह गलत स्थान पर गलत जानकारी और अनावश्यक है। MEA ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है। जैसे कि अमेरिका के राज्य विभाग के बयान के संदर्भ में CAA के क्रियान्वयन पर और कई अन्यों ने टिप्पणियां की हैं। हम इस विचार में हैं कि यह गलत स्थान पर गलत जानकारी और अनावश्यक है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों और धर्म की आजादी की गारंटी देता है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी चिंता के लिए कोई आधार नहीं है। वोट बैंक की राजनीति को उन लोगों की मदद करने वाले प्रशासनीय पहल के बारे में दृष्टिकोण निर्धारित नहीं करनी चाहिए। भारत की बहुसंस्कृत परंपराओं और क्षेत्र के पोस्ट पार्टीशन इतिहास की सीमित समझ वाले लोगों द्वारा व्याख्यान नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। भारत के साथी और इस कदम को जिस इरादे के साथ उठाया गया है उसे स्वागत करना चाहिए, उन्होंने जोड़ा। आज पहले अमेरिका राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत में CAA की अधिसूचना के बारे में चिंता जताई और कहा कि वह नजर रख रहा है। हम 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं। हम अधिनियम का कैसे क्रियान्वयन किया जाए इसे घोर निगरानी में रख रहे हैं। राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि MEA ने जोर दिया है कि CAA नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता लेने के लिए नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी परंपराओं और मानव अधिकारों के प्रति लंबे समय तक की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के दुख, अल्पसंख्यकों की सुरक्षित आश्रय देता है। CAA राज्यहीनता के मुद्दे का समाधान करता है, मानव सम्मान प्रदान करता है और मानव अधिकारों का समर्थन करता है, जायसवाल ने जोड़ा। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियमों की अधिसूचना की, जो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को जो हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय से संबंधित हैं और जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, नागरिकता प्रदान करने की सुविधा देता है। गृह मंत्रालय द्वारा CAA के तहत नागरिकता के आवेदन, प्रसंस्करण और प्रदान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी टिप्पणियों का जवाब दिया है और नागरिकता संशोधन कानून CAA को भारत का आंतरिक मामला बताया है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय नागरिकता कानून के विकास को दर्शाती है। अगली वीडियो में हम भारतीय नागरिकता कानून के विकास के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ए न्यूज के साथ। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज।